आज हम सिंधु सभ्यता की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सिंधु सभ्यता के नगरों में जो विशिष्ट इमारतें मिली हैं उन पर चर्चा करेंगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई उसमें हमें कुछ विशिष्ट इमारतें, और केवल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ही नहीं बल्कि और नगरों में भी कुछ विशिष्ट इमारतें जो हैं उनका भी उल्लेख मिला। जैसे हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा में जो हड़प्पा की गढ़ी है, दुर्ग है, उसके पास एक भवन मिला है जो कि अन्नागार माना गया है, कोष्ठागार माना गया है, भंडार माना गया है। इस भवन का, इस इमारत का जो आकार है वो 169 फीट लंबा और 135 फीट चौड़ा है और इस आकार की दो इमारतें जो हैं वो मिली हैं। इन दोनों इमारतों के बीच में 23 फीट जो है वो चौड़ी खुली ज़मीन है। प्रत्येक जो कोष्ठागार है उसमें 6 बड़े कक्ष हैं जिनके बीच 5 गैलरियां हैं। हर कक्ष जो है वो 4 भागों में बटा हुआ है और कोष्ठागार का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो नदी की ओर है। तो ऐसा माना जाता है कि इस अन्नागार में नदी मार्ग से अन्न आता था या अन्य सामग्री आती थी जो यहाँ पर संग्रहित कर ली जाती थी। हो सकता है ये राजकीय एक तरह से कोष्ठागार रहा हो या अन्नागार रहा हो जो कि अनाज या अन्य सामग्री संग्रहण और वितरण के लिए काम में आता हो। इस अन्नागार के दक्षिण की ओर अगर हम देखें तो अनेक गोल आकार के चबूतरे बने हुए हैं और हर चबूतरे का अगर व्यास निकालें तो 11 फीट है और उसके बीच में जैसे चक्की होती है, गोल होती है और उसके बीच में छेद होता है, तो इसी तरह ही उनके बीच में छेद है जो कि हो सकता है अनाज को पीसने के काम आता हो। वहाँ पर गेहूँ और जौ जो हैं उनके साक्ष्य भी मिले हैं। इन चबूतरों के दक्षिण की ओर 14 छोटे छोटे मकान हैं। इनके बीच में पतली गली है। प्रत्येक मकान जो है वो आयताकार है। प्रत्येक मकान में 2 कमरे और एक आंगन है। तो हो सकता है ये मकान जो है वो श्रमिकों के आवास गृह रहे हों। इन मकानों के पास भट्टियां भी मिली हैं जहाँ पे हो सकता है धातु गलाई जाती हो। तो ये हमें अन्नागार या कोष्ठागार के अवशेष जो हैं वो हड़प्पा नगर में मिले हैं। दूसरा हड़प्पा में मिला है गढ़ी। गढ़ी जो है ये एक चतुर्भुज आकार का एरिया है। इसकी जो लंबाई है वो उत्तर से दक्षिण की ओर 460 गज और पूर्व से पश्चिम की ओर 215 गज है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 45 से 50 फीट, जो बाकी का एरिया है उससे। अगर हम घड़ी के अंदर जाएं तो उसमें 20 से 25 जो हैं वो फीट ऊंचे जो हैं वो चबूतरे बने हुए हैं। कच्ची ईंटों के बने हैं। घड़ी जो है वो उसकी जो बाहरी दीवार है वो ईंटों से बनी हुई है। बाहर की ओर पत्थर लगे हुए हैं। मुख्य गेट है एक। दक्षिण सिरे में सीढ़ियां बनी हैं। तो ये जो है गेट है, गेट के साइड में सीढ़ियां हैं। चबूतरों के ऊपर चढ़ जाइए, फिर वहाँ पे एक तरह से छोटे छोटे चबूतरे बने हुए हैं।
तो ये हमें गढ़ी के अवशेष मिले हैं, जो कि हड़प्पा में। तो हड़प्पा में 2 मुख्य इमारतें मिली हैं, एक तो गढ़ी और एक जो है वो अन्नागार कोष्ठागार। अब आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में हमें एक विशाल स्नानागार मिला है, और आप विशाल स्नानागार को इसी तरह से देख सकते हैं जैसे एक बावड़ी। आधुनिक जो बावड़ियाँ हम कहते हैं गाँव में मिलती हैं, नगरों में मिलती है, बावड़ी जो होती है वो, उसके साक्ष्य जो है वो मोहनजोदड़ो के स्नानागार से मिलते जुलते लगते हैं। ये जो विशाल स्नानागार है, इसकी लंबाई है 39 फीट, चौड़ाई है 23 फीट और गहराई है 8 फीट। इसकी दीवारें जो हैं वो मजबूत हैं। दीवारों के दोनों ओर जो है वो ईंटें, पकी हुई ईंटें लगी हैं। फर्श में भी ईंटें लगी हुई हैं। खड़िया और मिट्टी की लिपाई है, और नमी ना आए दीवारों में, इसके लिए 1 इंच मोटा जो है वो प्लास्टर चढ़ा हुआ है। इस कुंड में जाने के लिए दक्षिण और उत्तर की ओर ईंटों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। सीढ़ियों के पास एक चबूतरा है। जब आप नीचे उतर जाते हैं तो कुंड का गंदा पानी निकालने के लिए मोरी बनी हुई है, जिससे कि बाहर का पानी जो है वो निकलता रहे और नाली में गिरता रहे। कुंड के चारों ओर बरामदे बने हुए हैं, उनके पीछे छोटे छोटे कमरे हैं। एक कमरे में एक कुआं मिला है, जिससे माना जाता है कि स्नान कुंड में पानी भरा जाता होगा। कमरों में भी छोटी छोटी नालियां हैं। कमरों के दरवाजे जो हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में खुलते हैं। तो विद्वान जो हैं वो ये मानते हैं कि हो सकता है, स्नानागार तो है ये, लेकिन हो सकता है इस स्नानागार का उपयोग धार्मिक अवसरों पर किया जाता हो, लेकिन ये सिर्फ कल्पना है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में इस स्नानागार के पास जो है वो अन्य इमारत मिली है, जैसे एक कोष्ठागार जैसी इमारत मिली है, जो कि 150 फीट लंबा और 75 फीट चौड़ा है। सेम वैसे ही बना हुआ ऐसा ही लगता है उसकी बनावट को देखकर कि ये भी संग्रहण का कोई भवन रहा हो। इसके अलावा मोहनजोदड़ो के जो भवन हैं उसमें हमें बहुत सारी ईंटें मिली हैं। 2 मंजिला मकान मिले हैं बड़े बड़े। ये हमें मोहनजोदड़ो में मिलता है। लोथल में हमें एक विशाल बंदरगाह जैसे साक्ष्य मिले हैं, जो कि उस इमारत को देखकर ऐसा लगता है कि ये एक बंदरगाह रहा होगा, और यहाँ पर जो व्यापार का सामान आता होगा यहाँ रखा जाता होगा, और फिर यहाँ से अन्नागारों की ओर या संग्रहण जो कोष्ठ थे उनकी ओर ले जाया जाता होगा।